हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम है और सुबह का ही। तो आज मैंने सुबह से ही ब्लॉग जो है स्टार्ट किया है। तो अभी मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज सुबह मैं बना रही हूँ पराठे और सब्ज़ी रखी हुई है रात की। तो उसी सब्ज़ी के साथ हम पराठे खाएंगे। अभी ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये उस दिन का है, क्योंकि करवा चौथ के बाद एक आध ही वीडियो ऐसा था, एक आध या दो शायद, तो जो मैंने शूट किए थे। और उसके बाद फिर मन नहीं हुआ कुछ करने का। तो आज से मैं फिर वीडियो स्टार्ट कर रही, पर आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिल रहे होंगे। और थोड़ा सा टाइमिंग जो है ना वो हो गया है ऊपर नीचे, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था इस वजह से। तो अभी तो चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं ना आटा जो है वो लगा के रख दूँगी, ताकि थोड़ी सा, बस ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट के लिए। तो अच्छे से इकट्ठा करके उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊँगी, क्योंकि सब्जियां रखी हुई थी इतनी सारी, इस वजह से एक दो सब्जी। तो हम लोग ने सोचा उसी में नाश्ता भी हो जाएगा। और मुझे ना काफ़ी दिनों से चाय के साथ पराठा खाना था, क्योंकि चाय के साथ ना मुझे पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो अब नाश्ता कह लीजिए या लंच, सब कुछ, मतलब जो पराठा है ना चाय के, वो सुबह का ही लगभग वो टाइम हो ही जाएगा, 10-11, 11:30 ऐसे बज ही जाएंगे। तो तब तक मैं बना लूँगी। और अभी देखिए यहाँ पर ये मैं अंदर मतलब आटा लगाकर आ गई हूँ। इतनी देर में मैंने सोचा बेड वगैरह जो है वो उठा देती हूँ। मच्छरदानी मैंने खोल दी है। तो मैंने ये अपनी वाली जो है वो खोल दी है। कार्तिक की मैं पलंग में जो है ना, कार्तिक की वो लगे रहने दूँगी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर से, मतलब ना, कल मैंने कहा था कि मैं जो है ना क्लीनिंग, दिवाली की क्लीनिंग करूँगी, पर अभी कैंसिल हो गया। मतलब पूरे से नहीं, थोड़ा सा, मतलब काम जो है ना चल रहा है मेरा जॉब का, वो कर रहे हैं हम लोग। तो मैं सोच रही हूँ अभी कर लेती हूँ 1-2 दिन और। तो 3 दिन हमारे पास रहेंगे दिवाली की तैयारी के लिए। तब तक मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर तीनों जन, कार्तिक भी इस साल तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है दिवाली की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि वो भी कह रहा था मम्मी मैं भी करवाऊँगा, जब भी करोगी तो मुझे भी बताना, अकेले नहीं करना। तो वो ना बार बार पूछता है कि ट्यूशन जाने के पहले पूछेगा, स्कूल जाने के पहले पूछेगा, मम्मी अभी नहीं करना, मेरे साथ करना। तो वो ना ऐसे कर रहा है। तो फिर वैसे अभी मैं करने वाली नहीं हूँ, अभी 1-2 दिन और। तो मैंने सोचा चलो जब तक काम ही कर लेते हैं, कुछ पैसे और आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत कार्तिक का ही मैं कुछ कर लूँगी, ले लूँगी उसके लिए। पता है मैं ऐसे क्यों बोल रही, क्योंकि ना ये जो महीने हैं ना मेरे, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से गुजरे हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या बताऊँ। अभी रिसेंटली मैंने पहले एक फ़ोन लिया है, तो वो भी मैंने किस कारण लिया है उसका मैं सोच रही थी कि आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊं कि मैंने इतना बड़ा खर्चा क्यों किया, जबकि उस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पर वो भी मुझे, मतलब है ना, बहुत ज़्यादा उसकी वो हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बनाऊंगी, उस पर ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्यों लिया, किस कारण, क्या वजह है। उसके बाद मैं मतलब बताऊंगी। बाकी मुझे बिल्कुल इतना शौक़ नहीं लगा है कि मतलब इतना सब कुछ खर्चा करने का। और मतलब कम से कम ना 8-9 महीने हो गए हैं, 8-9 महीने शायद, लगभग इतनी ज़्यादा, और भी ज़्यादा हो गए होंगे। तब से ना इतना ज़्यादा, ये साल ही मतलब समझ लीजिए पूरा ख़राब गया हमारा। ये साल ना कुछ भी अच्छा नहीं रहा। बस ये है कि हंसी खुशी से हम लोग ने दिन जो है वो काट लिए हैं, और भी जो परेशानी है, परिस्थिति, हंसी हंसी के साथ काट लेंगे। क्या कर सकते हैं, जैसा भी समय है चल रहा है, काट लेना पड़ेगा ही।
और बताकर कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये बात तो सही है। देखिए, करना खुद को ही पड़ता है, कितना भी कोई कुछ भी कर ले, परेशानी ना कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत तो आती रहती है, सबके जीवन में, ज़िंदगी में आती रहती है। तो वही मैं सोच रही थी, इस साल तो लगता है मेरी दिवाली ना पता नहीं कैसे बीतने वाली है, कैसे गुजरेगी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और इस त्योहारों के लिए तो, ऐसे त्योहार के लिए हम कितना इंतज़ार करते हैं। मतलब पूरा साल, जैसे ये दिवाली निकल गई तो निकल जाएगी तो हम फिर अपनी नई दिवाली का इंतज़ार करेंगे, न्यू साल का इंतज़ार करेंगे कि अब अगली दिवाली आएगी तो कैसा क्या करेंगे। मतलब कुछ भी सोचो, सब सोचा हुआ सब धरा रह जाता है। और मेरा तो खासकर इस साल तो क्या, हर साल ही ऐसा हो जाता है कि कुछ हो ही नहीं पाता है। कुछ सोचो कि हाँ ये करूँ वो करूँ, लेकिन वही है ना, पैसे की वजह से सारी कंडीशन और प्रॉब्लम वहीं मतलब धरी की धरी रह जाती है। और कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। तो वही मैं सोच रही थी कैसे क्या करूं। दिमाग ना कभी कभी काम नहीं करता है कि मतलब कभी सोचो, मतलब सबका देख के लगता है ना, एक मन होता है कि मैं भी कैसे अपने घर को, वैसे भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे अपने मतलब छोटी छोटी कोशिशों से और अच्छी चीज़ों से डेकोर करूँ, अपने घर को भी सजाऊँ। लेकिन समस्या वहीं आकर खड़ी हो जाती है और वहीं मैं रुक जाती हूँ। तो ये जो हाल हो जाता है तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने ना मतलब ना कुछ भी नहीं किया। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं लिया, और अभी तक मेरी क्लीनिंग भी नहीं हुई। यहाँ तक कि इस साल ना मेरा क्लीनिंग तक करने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन क्लीनिंग ज़रूरी है, क्योंकि एक साल ही, साल भर आता है ना तो त्यौहार ये दिवाली का। तो इसीलिए त्यौहार पावन बनाए गए हैं कि चलो साल भर में त्यौहार के लिए की वजह से एक मतलब साफ़ सफाई हो जाए। वैसे तो हम रोज़ करते ही हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है, ऐसी ऐसी जगहों पर हम नहीं कर पाते हैं कोने कोने से, तो ये एक मौका मिलता है करने का। तो यही तो मौका होता है, लेकिन उसमें भी ना मूड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल तो घर की सफाई कर लेते हैं, देखते हैं दिवाली में कैसा क्या गुजरेगा, कैसा कटेगा और क्या कुछ ले पाते हैं। ख़ासकर मैं अपने कार्तिक के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि वही लगा हुआ है कि मम्मी ये भी दिलाना वो भी दिलाना। बहुत कुछ मतलब खुश है वो बोल बोल के और करवाता है। मेरे कार्तिक जैसी मेहनत ना सच में, मैं तो अपने यहाँ से अगर मैं बोलूँगी ना तो कोई बच्चा नहीं होगा, इतनी मेहनत करवाता है मेरा कार्तिक। 4 घंटे मेरे साथ, 4-5 घंटे लगा रहता है वो, और मतलब बहुत मदद करवाता है 4 घंटे। तो मेरे साथ काम करवाता है और बोलेगा कि मम्मी, मतलब उसी वजह से वो करवाता है काम। तो देखिए इतनी सारी बातें करते करते आप लोगों से, और यहाँ देखिए मेरा नाश्ता खाना जो भी है सब तैयार हो गया। मैंने बताया था काम करते करते वही टाइम हो गया था, थोड़ी देर हम बैठ गए थे और मैं अपनी कंपनी से भी आ गई हूँ। और वहाँ से आने के बाद फिर हम यहाँ खाना ही खा रहे समझ लीजिए। तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने परस दी थी, गरम गरम उनको देती जा रही थी। और ये आलू बरबटी की सब्ज़ी थी, थोड़ी सी साग थी जो मैंने घर से ही तोड़ी थी, अपने छत में लगी हुई थी मेरे, वही तोड़ कर मतलब वही वाली साग रात में बनाई थी तो वो थी। और थोड़ी सी मैंने अपने लिए चाय बनाई है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बस खा पी कर वो बैठे हैं, थोड़ा सा बैठे ही हैं, और अभी मैं यहाँ पर खा रही हूँ। मैं जब तक खाना खाऊंगी वो जब तक ये काम करेंगे, आटा निकालेंगे, आटा को तोड़ेंगे, मतलब वो बनाते जाएंगे, खैंच टाइप के छोटे छोटे कर लेंगे ताकि खींचने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मशीन से बना हुआ होता है ना। देखिए कितने बड़े बड़े वो रहते हैं पीसेस, तो इनको ऐसे छोटे छोटे हाथ में आ जाएं खींचने में,
तो इसको हम दोनों क्या, हम तीनों बोलूँगी मेरे पति और मैं, मेरे बच्चा, सब मिलकर ये काम करवाते हैं। सच में हम लोग तीनों ऐसे लगे रहते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी कोई फल ही नहीं मिलता। कोई मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं ना परेशान। दिन भर ये काम करने में ना इतनी मेहनत लगती है ना, कमर तोड़ो सीधे, बस अपनी कमर ही तोड़ते रहो। तो हम दोनों मतलब, और मैं ना जब भी ये काम करने मतलब रोज़ डेली काम करने बैठती हूँ ना, तो 1 मिनट के लिए भी नहीं उठती हूँ। सोचिए, तो मैं चाय के लिए भी नहीं उठती अब तो दोपहर में। तो मैं सोचती हूँ पहले बना लेती हूँ, फिर देखेंगे बाद में शाम को जब बन जाएगा तब हम चाय पियेंगे। और अभी देखिए छत पे आ गए थे हम लोग, और यहाँ देखिए फूल, इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं ना छत में, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और गुलाब के फूल और ये जासुन का वो वाला एकदम मेहरून कलर का। हेलो एवरीवन, और अभी जाकर मैं काम से फुर्सत हुई हूँ और अभी बज गए हैं शाम के 7 बज गए हैं और थोड़ी सी चाय बनाई है। और आजकल तो मैं अब सुबह ही जो चाय पी थी ना, वही चाय पी थी, और उसके बाद अभी दोपहर में भी चाय नहीं पी। पता नहीं क्यों, अब इच्छा ही नहीं हुई, तो फिर उठे ही नहीं बनाने के लिए चाय, और अभी मैंने बनाई। तो आज और मैंने काम कर लिया है। और आज दिन है, कौन सा दिन है, हाँ मंडे है आज मंडे है। वैसे मेरे घर में सब लोग मना कर रहे थे, कार्तिक भी और ये भी, कि छुट्टी कर लो क्योंकि क्लीनिंग भी करनी है दिवाली की। अभी कोई साफ़ सफाई क्लीनिंग कुछ भी नहीं हुई है। तो कार्तिक तो कितने दिनों से बोल रहा है क्लीनिंग करने के लिए, तो अब सोच रहे हैं शायद कल से हो जाए, पर मेरा मन नहीं हो रहा क्योंकि अभी ना बहुत ही ज़्यादा वही है ना, मैं बताना चाहती हूँ पर बता नहीं पाती हूँ आप लोगों को। कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन और मैं काम कर लूँगी ना, तो थोड़ा मतलब त्यौहार के बाद भी अगर कुछ मिल जाएगा तो घर के ही थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें आ जाएंगी। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मैं मतलब सोच रही हूँ कि कर लूँ। ज़्यादा अभी मतलब है ना इतना नहीं है, हो जाता है कभी कभी, बहुत दिक्कत परेशानी उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। पता नहीं क्या अचानक से क्या हो गया, कम से कम 4-5 महीने हो गए, पता नहीं कैसा दिन चल रहा है हमारे। बहुत ख़राब दिन चल रहे हैं, पैसे की कमी भी आ जा रही है और बहुत ही ज़्यादा सच में। तो इस ब्लॉग भी ना शायद अच्छे से नहीं आ रहे, तो आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे होंगे। मन नहीं होता अब करने का, पता नहीं क्यों, मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जब घर में परिस्थिति ख़राब हो ना, तो दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं करता, दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। तो मैंने सोचा आज का जो ब्लॉग है मैं अभी ख़त्म कर देती हूँ, एंड कर देती हूँ। सुबह से मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी शाम दोपहर का तो ऐसा रहता, कुछ शूट ही नहीं कर पाती हूँ, काम में बिजी रहती हूँ, तो हो ही नहीं पाता है। तो अभी मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ, सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा। और वीडियो का भी आज का एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।